डॉक्टर नसरीन पीएचडी डॉक्टर हैं, मास्टर किया हुआ इन्होंने अल्टरनेटिव मेडिसिन में, हिजामा थेरेपिस्ट हैं और बल्कि मुझे अपने भाईजान पे रश्क भी आता है और तरस भी आता है। अब आप मुझे ये ना पूछिएगा कि क्यों, मैं बता दूं रश्क मुझे इसलिए है कि इतनी सुगर बीवी मिली मेरे भाईजान और तरस के बारे में पता है, लड़ाई शी इज अ ब्लैक बेल्ट। मेरा ख्याल है उनको तो नहीं आजमाती शायद उनकी पर्सनल सिक्योरिटी। इसके अलावा मुझको कोपेमाई का शौक है, मेरे ख्याल से जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। याद किया कभी आपने कोपेमाई? कोपेमाई यानी माउंटेन। ऑफ कोर्स हिमालय क्लाइंब किया 18,000। तो इससे पहले कि मैं मिस नसरीन को यहाँ पे दावत दूँ, मैं उनके इवैल्यूएटर को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उनके मकासद बयान करें। Thank you. मैं ये इंग्लिश में बोलने वाली हूँ, just notice it. Toastmasters and guests, good evening once again. Good evening. Dr. Nasreen is attempting her second speech from the evaluation and feedback process, which is the purpose of the speech is for the member to demonstrate that he or she has applied the feedback received from his or her first speech. Unfortunately, I am not aware of the evaluations from the first speech, so I will be evaluating on my own basis and then later asking her about the evaluations from the first speech as well. Over to you. अब मैं दावत दूंगा मिस नसरीन को स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। इससे पहले टाइमर से रिक्वेस्ट है कि वो टाइम बताएं। इनके पास तकरीर के लिए 7 मिनट हैं। जब इनकी तकरीर को 5 मिनट हो जाएंगे तो इनको ग्रीन कार्ड दिखाऊंगी और जब इनकी टाइमिंग 6 मिनट हो जाएगी इनकी तकरीर को तो फिर इनको येलो कार्ड दिखाऊंगी और अगर 7 मिनट हो गए तो फिर आपको रेड कार्ड और आपके पास 30 मिनट ग्रेस पीरियड होगा। 30 सेकंड ग्रेस। और इनका स्पीच का टाइटल जो है वो है बेइख्तियार नहीं इख्तियार में। ओवर टू यू। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मोहतरम सदर, टोस्ट मास्टर ऑफ द डे और मेरे साथियों, यह किस्सा जो है मेरे दिल के बहुत करीब है और चूँकि आप देख रहे हैं एंड इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन जो मेरे भाई ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ, बहुत आराम से एक ज़िंदगी चल रही थी जिसमें कराटे का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। तो मैं बिजी थी अपने कराटे में, हु हा चल रही थी ज़िंदगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी सी महसूस होती थी। वो कमी एहसास दिलाती थी कि कुछ तो है जो अभी करना बाकी है और उस एहसास का खात्मा एक फ़ोन कॉल से हुआ। ट्रेन हेलो जी, हाँ बोल रही हूँ। कुवैती डॉक्टर अपने बच्चों को ट्रेन करवाना चाहते हैं। ठीक जी, ओके इंशाअल्लाह। आप यकीन नहीं करेंगे बट मुझे ये जो शॉक लगा था वो इस बात का था कि मुझे एक डाउन सिंड्रोम लड़की को ट्रेन करना था। बेइख्तियार, जिसे हम बेइख्तियारी में शुमार करते हैं, उस लड़की को कराटे ट्रेन करना था। मैं आपको डाउन सिंड्रोम की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती हूँ। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर से ये होता है कि नॉर्मली हमारे जिस्म में क्रोमोसोम्स होते हैं, वो ईच सेल के सेट्स 46 होते हैं, बट डाउन सिंड्रोम के अंदर ये एक एक्स्ट्रा ट्राइसोमी 21 एक एडिशनल क्रोमोसोम सेल होता है जिससे कि गिनती 47 हो जाती है। इसके वजूहात का कोई पता नहीं, ये शायद जेनेटिकली मदर से हो रहा है या फादर की तरफ से आ रहा है, बट जब ये डिसऑर्डर आ जाता है तो इसका कोई एक ठोस इलाज नहीं है। हम इस डिजीज़ को, इसे हम डिजीज़ भी नहीं कहते हैं, इसे हम डिसऑर्डर भी नहीं कहते हैं, लेकिन हम इसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये होता है कि मसल्स कंट्रोल नहीं होते हैं, इनके एक स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, इनकी स्लांटिंग आईज होती हैं, छोटे कान, छोटा फेस होता है। डाउन सिंड्रोम के सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं। अब इनकी मसल्स, मुझे पता है कि मसल के अंदर ताकत नहीं है और इस बच्ची को
कराटे ट्रेन करना है। मैंने एज अ चैलेंज इसे एक्सेप्ट किया, जैसे मैंने हर चीज़ अपनी लाइफ में एक्सेप्ट की है एज अ चैलेंज। मैंने कहा ये भी मैं एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करूँगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया जब मैं उस घर में, उस ग्रुप में दाखिल हुई। सुभान अल्लाह, जब इस प्यारी सी बच्ची से मेरी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात, उसी वक्त हमारा इमीडिएट बहुत जल्द एक कनेक्शन हो गया और हमारी ट्रेनिंग का सिलसिला चल पड़ा। वो लड़की मेरी बात सुनती, मुझे कॉपी करती, समझती और उसका जो रिस्पॉन्स होता वो बाकी बच्चियों से काफ़ी बेहतर होता। आखिर में हम इस नतीजे पे पहुंचे कि वो पूरे तमाम ग्रुप में जो सबसे सरफुरू, सबसे बेहतरीन जिसका रिजल्ट रहा है वो इस बच्ची का था। इसने मुझे सही में एक नई तरफ मुझे धकेल दिया, मेरी सोच को बदल दिया कि मैं जो सोचती थी या मुझे थोड़ा सा खौफ था इस टाइप के बच्चों के साथ कि इनके साथ शायद हम डील नहीं कर सकते, ये शायद आगे सीख नहीं सकते, लेकिन आप यकीन माने यही बच्चे प्रॉपर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी के साथ माशाल्लाह एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। तो वो एक आइडिया हमारे जहन में आया जो कि वो कमी थी, जिस कमी का मैंने पहले जिक्र किया था, उस एम्प्टी स्पेस को इस लड़की की मौजूदगी ने भर दिया। अब ये लड़की जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से कराटे कर रही है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उसकी मसल पावर अच्छी हो रही है, जिससे मुझे भी इससे पहले कभी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ जो मुझे इस बच्ची को कराटे सिखाते हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं किचन में थी, काम कर रही थी एंड मैंने मेरी वील काटी, हर तरफ खून ही खून। अब उस दिन मेरी क्लास थी, मैं सोच में पड़ गई मैं कैंसिल कर दूं, लेकिन वो मेरा तरीका नहीं है। मैंने फिर भी पट्टी बांधी, कैसे भी पट्टी बांधी एंड पहुंची क्लास में। अब मैं फिर लगी पंच करो, एच नेम सन, सारे बच्चे क्लास कर रहे हैं पर ये बच्ची ये क्लास करने को तैयार नहीं। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा बच्चा आपका दिल नहीं है आज कुछ करने का, हम क्लास बंद कर दें या क्या मसला क्या है, आपको कराटे पसंद नहीं यार। उस बच्ची ने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखा, कुछ बात नहीं की, उसने उस पट्टी की तरफ इशारा किया। मुझे कहते आपको क्या हुआ? मैंने कहा मेरा बस छोटी सी चोट लगी है, आप उसकी फिक्र ना करें, इट्स ओके। उसने मुझे कहा नहीं, आज हम पंच नहीं करेंगे, आज हम करेंगे ओनली किकिंग। क्योंकि उस बच्ची को इस चीज का एहसास था कि हर बार जब मैं पंच की ग्रिप कर रही हूँ, मेरी जो चोट है वो मुझे हर्ट कर रही है, मुझे दुख रही है, शायद उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाए। ये तमाम बच्चे इस चीज को नहीं देख सके, ना उस चीज को एहसास कर सके, बल्कि इस बच्चे ने किया जिसे हम नॉर्मली हम समझते हैं कि इसमें वो कुव्वत नहीं है, लेकिन यकीन जाने ये एक एपिसोड ने फिर मेरे दिल को बहुत गहराई तक छू लिया और मैंने फिर उसके बाद एक अहद किया, ये अहद किया कि आज के बाद जब भी मैं ट्रेनिंग करूंगी एक स्पेशल बैच ऐसा बनाऊंगी जहां पर मैं हर बार स्पेशल नीड्स वाले जो बेख्तियार ग्रुप वाले बच्चे हैं, जिन्हें हम नॉर्मली हमारे सोसाइटी में बड़ा कमज़ोर और हेल्पलेस मानते हैं, इनको ट्रेन करके एज एन ऑक्यूपेशन इसकी सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स की तरफ भी ले आऊँगी। और मेरी आप लोगों से यही सवाल है कि आप लोग भी इन बच्चों से ना घबराएं, ना डरें, बल्कि इनके साथ जितना हो सके इंटरेक्ट करें और कोशिश करें कि इनको आप कहीं ना कहीं इंस्पायर करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि आप इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आपके लिए इसके एवज में बहुत कुछ कर जाएंगे। तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जहां मौका मिले इस टाइप के बच्चों के लाइफ को टच करें और अपनी लाइफ में नई उम्मीदें बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मिस नसरीन, बहुत ही मालूमाती तकरीर थी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अभी आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में